नमस्कार, वेलकम टू एमडी वॉर न्यूज़। मैं हूं रियाज शर्मा। प्लेयर 3 हैज़ एंटर्ड द गेम, या फिर मैं यहां पे कहूं किम जोंग उन हैज़ एंटर्ड द अरीना। नॉर्थ कोरिया ने सडनली 10 मिसाइल लॉन्च करके यूएस, साउथ कोरिया, जापान तीनों कंट्रीज में एक इमरजेंसी अलर्ट खड़ा कर दिया है। यहां पे आप देख पाएंगे जापान एक्टिवेट्स क्राइसिस टीम। जापान में जो क्राइसिस टीम है ये एक्टिवेट हो चुकी है। जापान के मोबाइल फोन पे लोगों को वार्निंग के सिग्नल मिल रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया ने अचानक से बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च करने स्टार्ट कर दिए हैं। हालांकि ये मिसाइल्स जापान का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है बस उससे थोड़ा सा पीछे गिरे हैं। बट जापान में डर अब ये है कि सिंस यूएस ईरान में बहुत ज़्यादा उलझ चुका है, यूएस इससे पहले इनडायरेक्टली आप ये भी कह सकते हैं कि यूक्रेन में उलझा हुआ है अगेंस्ट रशिया। अब यूएस की फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुकी हैं और अब नॉर्थ कोरिया इस कमजोरी का फायदा उठा सकता है टू फायर रिपीटेड बैलिस्टिक मिसाइल्स। रिसेंटली यूएसए और साउथ कोरिया की मिलिट्रीज एक युद्धाभ्यास कर रही थी और इसी के रिस्पॉन्स में नॉर्थ कोरिया ने ये बैलिस्टिक मिसाइल्स बरसा दिए हैं। और जो टाइमिंग है इस मूव की ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टाइमिंग की अगर मैं वैसे बात करूं तो करियर 24/7 की मेगा सेल भी हो चुकी है एक्टिव। इसमें आपको मिलता है 25% का डिस्काउंट। इस सेल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के एंड में जो मैसेज है ये ज़रूर देखिएगा। एज ऑफ नाउ पूरी दुनिया ये बात देख रही है कि यूएस ने इनिशियली जो सोचा था ईरान में जिस तरीके से ईरान आराम से सरेंडर कर देगा वैसा नहीं हुआ है। उल्टा ईरान अब कह रहा है कि ये यूएसए के जो एसेट्स हैं इन द मिडल ईस्ट उनको हेवी डैमेज पहुंचाएंगे। और आपको याद होगा आज से कुछ टाइम पहले न्यूज़ सामने आई थी कि मिडल ईस्ट में अपने एसेट्स बचाने के लिए यूएसए ने क्या किया है, साउथ कोरिया से जो इनके एयर डिफेंस सिस्टम है, प्राइमरीली थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, ये मूव कर रहे हैं ये लोग मिडल ईस्ट में। ये बात सरल भाषा में समझाने के लिए मैं आपको दिखाता हूं मैप। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और अगर मैं यहाँ से जाऊँ ईस्ट की तरफ तो मुझको यहाँ पे दो देश दिख जाएंगे, एक नॉर्थ कोरिया और नीचे साउथ कोरिया। यहाँ पे है जापान और ये है यहाँ पे सी ऑफ जापान। नॉर्थ कोरिया आज के समय लगातार सी ऑफ जापान में मिसाइल दाग रहा है। और ऐसा नहीं कि नॉर्थ कोरिया इससे पहले ये नहीं कर चुका, इससे पहले भी नॉर्थ कोरिया ये कर चुका है। इसी साल इससे पहले भी हमने देखा है कि नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल दागे हैं। बट सडनली हम अब ये भी देख रहे हैं कि नॉर्थ कोरियन मिलिट्री का जो पॉस्चर है ये वॉर रेडी सिचुएशन में आ रहा है। जो आप सैटेलाइट इमेजेस देखोगे, जो रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं, वहां पे बताया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया या तो कुछ बड़ा प्लान करने वाला है या फिर ये लोग एक संकेत दे रहे हैं, डर फैला रहे हैं साउथ कोरिया और जापान में कि सिंस यूएस अब उलझ चुका है और जगह, नॉर्थ कोरिया यहाँ पे इस रीजन में मिलिटरीली डोमिनेट करने को तैयार है। इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये है क्योंकि ईरान ने आज के समय, जैसे आप लोग जानते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से यहाँ पे यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर में बहुत डिस्ट्रक्शन मचाई है। इसकी वीडियोस रोज सामने आ रही हैं। एक्चुअली यूएई में तो अब सिचुएशन ये है कि जो यहाँ पे नागरिक हैं या फिर जो गोल्डन वीज़ा में यहाँ पे रहते हैं लोग, उनको साफ साफ कह दिया नेगेटिविटी नहीं फैलानी। नेगेटिविटी का क्या मतलब है कि जी ड्रोन आ गया, किसी होटल को अटैक कर दिया या आग लग गई, कुछ अटैक हो गया, उसकी वीडियो सर्कुलेट नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? जो इमेज दुबई की बनाई गई थी कि जी ये तो कमाल का यहाँ पे शहर है, सब लोग आओ यहाँ पे, सब लोग गोल्डन वीज़ा ले लो, 4-5 करोड़ का फ्लैट ले लो, 0% टैक्स है, इससे बढ़िया जगह नहीं हो सकती। ये सारी जो इमेज है ना, इसे डिस्ट्रॉय कर दिया ईरान ने। देखिए, चाहे आपका पूरा शहर सोने का भी बना हो, जब वहाँ पे ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक हो रहा हो और बिल्डिंग्स पे आग लग रही हो, कौन वहाँ पे रहना चाहेगा? जान है तो जहान है। सब लोग चाहेंगे कि वो लोग सबसे पहले अपनी सेफ्टी को इंश्योर करें। और सिंस यूएसए के और इवन यूरोपियन कंट्रीज़ के बहुत सारे मिलिट्री बेसेस हैं इस रीजन में, यूएसए ने क्या किया है कि अपने कई एयर डिफेंस सिस्टम्स जो डिप्लॉय कर रखे थे साउथ कोरिया में, ये अब मूव करने शुरू कर दिए हैं यहाँ पे सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर के डिफेंस में। और इस पे आप देखोगे कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। ये आपके सामने द गार्डियन का आर्टिकल है, हेस्टी रीडिप्लॉयमेंट, जल्दी से। अगेन प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि क्लियरली यूएसए ने सोचा नहीं था कि ये वॉर एक तो इतनी लंबी चलेगी और साथ ही साथ ईरान इतना रेजिस्टेंस दिखाएगा। और जब आप प्लानिंग करते नहीं और फिर ऊट पटांग आपको मूव चलने होते अपने एसेट्स को बचाने के लिए, यहाँ पे लिखा है कि हेस्टी रीडिप्लॉयमेंट ऑफ यूएस मिसाइल्स फ्रॉम साउथ कोरिया टू मिडिल ईस्ट लीव्स सोल रैटल्ड। सोल जैसे आप लोग जानते हैं राजधानी है साउथ कोरिया की, वहाँ पे सरकार बिल्कुल शॉक्ड है आज के समय कि यूएसए जिस पे ये लोग डिपेंड करते रहे सेफ्टी के लिए, कि यूएसए के जो सोल्जर्स हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये हमेशा नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया को बचा कर रखेंगे। अचानक से जब यूएसए को ज़रूरत आ पड़ी, ये लोग सीधा अपना जो यहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम है ये शिफ्ट कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में। इवन दो डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में ट्रंप ने ज़्यादा पैसा निकलवाया है जापान से और साउथ कोरिया से डिफेंस के नाम पर। और साउथ कोरिया में देखिए डर इतना फैल गया था कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने अपनी पब्लिक को रीअश्योर किया कि देखिए वो चिंता की बात नहीं है, नॉर्थ कोरिया से कल को कोई अटैक होता है तो हम उस अटैक को झेल लेंगे।
अब ऐसा नहीं है कि यूएसए ने अपने जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है अगर मूव कर लिए हैं तो साउथ कोरिया बिल्कुल डिफेंसलेस हो चुका है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, ये सब बातें इनके प्रेसिडेंट ठीक है अपनी जनता को बता तो देंगे, इससे जनता को थोड़ा बहुत एक रीअश्योरेंस भी आता है कि ठीक है प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि अगर यूएसए ने अपना एंटी मिसाइल सिस्टम हटा भी दिया यहाँ से तब भी साउथ कोरिया स्ट्रांग है। बट रियलिटी ये है कि यूएस मिलिट्री का बहुत एक बड़ा सपोर्ट है साउथ कोरिया को। बिना यूएस मिलिट्री के साउथ कोरिया डेफिनेटली कमजोर हो जाता है पहले से। ऑब्वियसली साउथ कोरिया इस वक्त खुश नहीं है। साउथ कोरियंस और जापानीज लोगों का सबसे बड़ा डर यहाँ पे ये है कि अगर ईरान वॉर ज़्यादा ही लंबी चल गई और ईरान इसी तरीके से पूरे रीजन में ये जो मिसाइल्स बरसा रहा है, स्टेट ऑफ हरमुज को ब्लॉक करके बैठा है, ये कई महीनों तक अगर ईरान ने किया और यूएसए को मजबूरी में आके सोल्जर्स डिप्लॉय करने पड़े ईरान में, तो क्या होगा? तब तो देखिए जो सोल्जर्स डिप्लॉय कर रखे हैं यूएसए ने साउथ कोरिया में, जापान में, ये भी आएंगे यहाँ पे मिडल ईस्ट में, ईरान में इनको डिप्लॉय किया जाएगा। कई मैं देख रहा हूं कि एशिया के कोई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो ये भी प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि यूएसए को हो सकता है कि ड्राफ्ट घोषित करना पड़े, कि मतलब कई हजारों अमेरिकन्स को हो सकता है कि ये लोग डिप्लॉय करें ईरान में। ऑफ कोर्स मुझे लगता नहीं है कि अभी तक ऐसा होने के चांस हैं, देखना होगा, अगेन ये काफ़ी एक दूर की बात है। बट जो सिनारियो आपके सामने ओपन होते हैं आपको उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना होगा। और साउथ कोरिया और जापान ये इतने ज़्यादा डिपेंडेंट है यूएसए पे कि नॉर्थ कोरिया इस बात का एडवांटेज उठा रहा है। इनको पता है कि यूएस जितना उलझता रहेगा ईरान में उतना नॉर्थ कोरिया को एक फ्री हैंड मिलेगा, नॉर्थ कोरिया अपने मिसाइल्स को टेस्ट कर सकता है। मैं कोई यहाँ पे आपको साफ साफ बता दूं, कोई सरप्राइज की बात नहीं होगी कि नॉर्थ कोरिया इन द फ्यूचर जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी मिसाइल मार दे। और जैसे जैसे यूएस अपने मिलिट्री इंस्टॉलेशन सोल्जर्स जापान से साउथ कोरिया से रीडिप्लॉय करता है मिडिल ईस्ट में, नॉर्थ कोरिया यहाँ पे और ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएगा। और देखो नॉर्थ कोरिया के पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके हैं। तो यूएस भी ऐसा नहीं है कि इसके रिस्पांस में एक और बड़ी वॉर स्टार्ट कर देगा अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट ऑपरेशन करना ईरान के अगेंस्ट जो इनका चल रहा है ऑपरेशन एपिक, उससे भी ज़्यादा ट्रिकी और मुश्किल होगा। और मुझको वैसे यहाँ पे ये भी ऐड करना पड़ेगा कि एक ऐसे टाइम में जब जियोपॉलिटिक्स पे इतना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, बहुत सारी फेक न्यूज़ सुनाई जा रही है और भारत सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि फेक न्यूज़ को ज़्यादा डोमिनेट ये ना करने दे। कई लोगों ने, कई पाकिस्तानी हैंडल्स ने फेक न्यूज़ सुला दी थी कि ईरान ने इंटेंशनली एक इंडियन शिप को अटैक कर दिया है या फिर इंडियन नेवी अब एक्टिव हो गई है स्ट्रेट ऑफ हरमुज में। ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी के लिए। एक फेक न्यूज़ लोगों ने ये भी फैला दी थी नॉर्थ कोरिया के बारे में कि इजराइल ने क्या किया कि जो नॉर्थ कोरिया की एम्बेसी है इन तेहरान, इसको अटैक कर दिया था। और कई लोग यहाँ पे ये भी क्लेम कर रहे थे कि एक्चुअली सिंस इजराइल ने अटैक कर दिया ना नॉर्थ कोरिया की एम्बेसी को, अब नॉर्थ कोरिया भी वॉर में कूद जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये बात मैं साफ साफ आपको बता दूं। देखिए मेरी वीडियो हो सकता है कि थोड़ी सी अगर लेट आए, बट आपको ये अश्योरेंस मिलती है कि जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी हद तक करेक्ट है। एंड ये इस टाइप की फेक न्यूज़ से हम लोग हमेशा दूर रहते हैं। सेंसेशनलिज्म के नाम पे मैं नहीं चाहता कि गलत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे, नहीं तो इससे पहले कई, मैं कहूँगा रिनाउंड चैनल्स ने बहुत बड़ी बड़ी फेक न्यूज़ फैलाई है। फॉर एग्जाम्पल एक न्यूज़ ये फैला दी गई थी कि ईरान के 2 जो मिसाइल्स थे ना, ये जाके साइप्रस में लगे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ था। कहीं से भी कुछ भी न्यूज़ फैलाकर लोग गलत तरीके से व्यूज़ निकालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है कि इजराइल ने अटैक कर दिया था नॉर्थ कोरिया की एम्बेसी को तो अब नॉर्थ कोरिया बदला ले रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्थ कोरिया यहाँ पे एडवांटेज इस बात का उठा रहा है कि यूएस रीडिप्लॉयमेंट कर रहा है अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स की फ्रॉम साउथ कोरिया टू द मिडिल ईस्ट। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी अपडेट्स आएंगी, इसीलिए कहा जाता है वॉर स्टार्ट करना बहुत आसान होता है, बट एक बार वॉर अगर लॉन्च हो गई तो उसके बाद कहाँ जाके कहानी खत्म होगी, क्या होगा, नो वन कैन रियली टेल। और आई थिंक आने वाले टाइम में डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये स्टेप ले लिया है, इसमें यूएस उलझता ही चला जाएगा। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। कुछ अपडेट्स आएंगी तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा।